हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके। आज हम लोग बात करेंगे महाभारत पर। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर में बात कर चुके हैं हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य पर। आज हम लोग महाभारत चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और महाभारत से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, 4-5 ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे अधिक नहीं आता है। इसलिए इसमें 50 से नीचे ही आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लाया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, क्या हम लोगों का जो हिस्ट्री है कक्षा 12वीं का, वह आप लोगों को 3 भागों में बांटा गया है। एंशिएंट, मिडिवल, उसके बाद मॉडर्न जो आप लोगों को बांटा गया है। उसमें से हमारा 2 लेक्चर और आएगा बौद्ध और जैन पर। उनके बाद आप लोगों का ये प्राचीन इतिहास का ऑब्जेक्टिव है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग महाभारत पर बात करेंगे। तो महाभारत में सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? रामायण, भागवत या महाभारत या इनमें से कोई नहीं। विश्व का जो सबसे लंबा काव्य है वह आपका महाभारत है। आप लोगों को बता दें कि जो आपके बुक में चैप्टर का अंतिम में ऑब्जेक्टिव दिया रहता है उसको कम ही शामिल किया गया है, क्योंकि आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं, लेकिन बुक के जो अंदर से यानी कि कहानी के अंदर से टॉपिक से जो पूछा जाता है वही सवाल को यहाँ मेंशन किया गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर महाभारत चैप्टर का। क्या महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में जो कितना पर्व है? 20, 18, 14, 13। जो आपका महाभारत में पर्व है वह आपका पर्व है 18। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल है हम लोगों का, क्या महाभारत में कुल कितना अध्याय है? महाभारत जो हमारा है उसमें अध्याय है, तो अध्याय कितना है हमारा? 1948 है, 1947, 1950 या 1962। महाभारत में जो आपका अध्याय है वह 1948 अध्याय आपका महाभारत में है। महाभारत को कहा जाता है, महाभारत का एक और नाम है, तो आप लोग क्या कहा जाता है उसको? सत्य साहस्त्र संहिता या रामायण या दोनों पार्टी, यानी कि दोनों, इनमें से दोनों और इनमें से सभी। तो जो महाभारत को कहा जाता है उसका फर्स्ट आप लोगों का सही आंसर है सत्य साहस्त्र संहिता महाभारत को कहा जाता है। 5वां नंबर महाभारत का हमारा है, क्या महाभारत में वर्णित स्थल कौन खुदवाई कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या महाभारत में जो वर्णित स्थल है उसे कौन उत्खनित करवाया था? बीवी लाल, मोहम्मद हुसैन, पंडित लाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का प्रोफेसर बीवी लाल। आप लोगों को किताब में शॉर्ट में लिखा होगा प्रोफेसर वीवी लाल। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, महाभारत की रचना करने में कितना वर्ष लगा? महाभारत जो लिखने में या उसकी रचना करने में कितना वर्ष लगा? 1000 वर्ष, लगभग 2000, लगभग 5000 या इनमें से कोई नहीं। महाभारत का जो रचना करने में समय लगा था वह आप लोगों का लगभग 1000 वर्ष लगा था। नेक्स्ट 7वां नंबर सवाल पर बात करेंगे, महाभारत का सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग कौन सा है? आदि पर्व या सशस्त्र संहिता? तो और नेक्स्ट हम लोगों का उदाहरण है इसका श्रीमद् भागवत गीता या इनमें से कोई नहीं। महाभारत का जो सर्वाधिक शिक्षाप्रद आपका भाग है वह आपका है श्रीमद् भागवत गीता, जो आप लोगों का करेक्ट तीसरा है महाभारत श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद भाग। नेक्स्ट बात करेंगे 8वां नंबर सवाल पर, क्या मानव की प्रत्येक समस्या का समाधान निहित है? मानव का जो प्रत्येक समस्या का समाधान किसमें निहित है? आदि पर्व में, महापर्व में, श्रीमद् भागवत में या इनमें से कोई नहीं। इसका भी जो आप लोगों का आंसर है वही श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा सही आंसर है। श्रीमद् भागवत गीता में प्रत्येक समस्या का मनुष्य का निहित है समस्या। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या भागवत गीता का सार कितना श्लोक में निहित है? नहीं थे नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया है। आप लोग, आई होप आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। क्या भागवत गीता का सार कितने श्लोक में है, कितने श्लोक में निहित है? द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में, द्वितीय अध्याय में, तीसरा अध्याय में, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है द्वितीय अध्याय के 47 श्लोक में भागवत गीता का सार निहित है, भागवत गीता के श्लोक का सार निहित है। नेक्स्ट बात करेंगे 10वां नंबर सवाल पर। 10वां नंबर हम लोगों का सवाल है, क्या महाभारत में प्रथम खंड आदि पर्व के कितने श्लोक महाभारत के महत्व के बारे में लिखा है? महाभारत का प्रथम खंड जो है, तो ये हम लोग को 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। महाभारत का प्रथम खंड कौन सा है? आदि पर्व। कौन सा है? आदि पर्व। और वहीं वह कितना श्लोक महाभारत के बारे में लिखा है? आदि पर्व में जो है वह कितना श्लोक महाभारत के बारे में लिखा है? कितनावां श्लोक में लिखा है? 47वें श्लोक में लिखा है महाभारत का महत्व को आदि पर्व में, या 87वें श्लोक में, या 85 श्लोक में, या इनमें से सभी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है
आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। महाभारत के प्रथम खंड का आदि पर्व में कितना श्लोक महाभारत के पर्व में लिखता है, तो 27वां श्लोक जो है 87वां श्लोक आपका महाभारत के आदि पर्व के महाभारत के महत्व के बारे में लिखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या कुरु वंश की राजधानी क्या थी? कुरु वंश जो थी उसकी राजधानी क्या थी? कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर क्षेत्र या कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। कुरु वंश की राजधानी जो आपकी थी वह थी हस्तिनापुर। क्या थी? हस्तिनापुर। नेक्स्ट बात करेंगे, हस्तिनापुर का राजा कौन थे? हस्तिनापुर जो था वहाँ का राजा कौन था? शांतनु, भीष्म या देव या इनमें से कोई नहीं। हस्तिनापुर की राजा के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ का राजा जो आपका था वह आपका शांतनु था। कौन था हस्तिनापुर का राजा? तो शांतनु। शांतनु विवाह करना चाहता था। आप लोग कक्षा 6 में भी अध्याय जो चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसमें भी बताया गया है कि शांतनु विवाह किससे करना चाहता है। तो शांतनु जो विवाह करना चाहता है निषाद कन्या सत्यवती से या निषाद कन्या महारोली से, निषाद कन्या कन्याकुमारी या इनमें से कोई नहीं। जो शांतनु विवाह करना चाहता है वह निषाद कन्या सत्यवती से। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, पांडवों को द्रौपदी सहित कितना वर्ष का वनवास हुआ था? सिंपल सा सवाल, पांडवों को द्रौपदी सहित 12 वर्ष का वनवास हुआ था। इसमें आप लोगों को ऑप्शन देने का कोई काम। नेक्स्ट बात करेंगे, पांडवों का कौन सा वर्ष अज्ञात वर्ष था? 13वां वर्ष या 12वां वर्ष, 11वां वर्ष या 14वां वर्ष? तो सिंपल सा आप लोग को वनवास तो याद है लेकिन अज्ञातवास भी हुआ था। वह आपका जो हुआ था पांडव को, वह 13वां वर्ष में पांडवों को 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास हुआ था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन तक हुआ था? कुरुक्षेत्र जो था उसमें महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक, 25 दिन तक, 16 दिन में से कोई नहीं। कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध चला था वह आपका 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या सत्यमेव जयते यह कथन कौन सा उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो कथन है यह कथन आपका कौन से उपनिषद से लिया गया होगा? जो लोग का संस्कृत था मैट्रिक में उसको भी याद होगा, फर्स्ट चैप्टर का ही सवाल है। क्या महाभारत में सत्यमेव जयते यह कथन कौन सा उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से, कठोपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से? तो इसका करेक्ट आंसर आपका मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते का कथन लिया गया है। गीता में कितने श्लोक है? गीता जो है उसमें कितना श्लोक है? 18, 700, 400 या 400? 400 या 500 कर दीजिएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा 700 महाभारत में श्लोक है। गीता में, सॉरी, आपका गीता में कितना श्लोक है? तो आपका गीता में 700 श्लोक है। नेक्स्ट बात करें, गीता में कितना अध्याय है? गीता जो है वह कितना अध्याय है? 18, 20 या 36 या 39? गीता में जो आपका अध्याय के बारे में अगर पूछा जाए तो गीता में भी 18 ही अध्याय है। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने? याद रखेंगे कि भागवत गीता है। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया था? चार्ल्स विकेट विलियम्स, चार्ल्स विलिकन्स, चार्ल्स डार्विन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जो आप लोगों का आंसर है वह है चार्ल्स विलिकन्स। कौन सी है? चार्ल्स विलिकन्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 21वां सवाल, क्या श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब कराया गया था? चार्ल्स विलिकन्स जो कराया था वह श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1785 में या 850 या 750 या 1560? तो इसका जो आप लोग करेक्ट आंसर वह 1785 ईस्वी में श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 22 नंबर सवाल पर। क्या 22 नंबर सवाल है, क्या महाभारत के आदि पर्व का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था? महाभारत का जो आदि पर्व है, आदि पर्व का प्रथम भाग जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वह कब प्रकाशित हुआ? 1927, 1989, 3680, 5858 में। तो महाभारत का जो प्रथम भाग जो है आदि पर्व वह आपका प्रकाशित हुआ था 1987 ईस्वी में। कितना ईस्वी? 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल है, क्या 8 प्रकार का जो विवाह का वर्णन है वह किस में है? मनुस्मृति में, आदिपुर में, आदि पर्व में या इनमें से कोई नहीं? 8 प्रकार जो विवाह का वर्णन है वह आपका मनुस्मृति में है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 24 नंबर सवाल पर, क्या महाभारत में कितने अध्याय में वर्णों की उत्पत्ति को ब्रह्मा ने बताया? क्या सवाल है हम लोगों का, क्या महाभारत के कितने अध्याय में वर्णों की उत्पत्ति को ब्रह्मा बताया? 188 अध्याय, 190 अध्याय, 193 अध्याय या इनमें से कोई नहीं? महाभारत के
कितने अध्याय में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में अगर पूछा जाए तो 188 अध्याय में बताया गया है। महाभारत के कौन से पर्व में वर्ण को उत्पत्ति की बताया गया? महाभारत का कौन सा पर्व है जिसमें वर्ण की उत्पत्ति को बताया है? शांति पर्व, आदि पर्व, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये सवाल अगर पूछा जाए क्या महाभारत में कौन से पर्व की वर्णों की उत्पत्ति बताया है, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा वह होगा शांति पर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। महाभारत में वर्ण की उत्पत्ति का जो वर्णन करता है वो हमारा शांति पर्व करता है। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है 26 नंबर, क्या 188 अध्याय के 188 अध्याय जो यहाँ शांति पर्व में जो श्लोक लिखा गया है वह कितने श्लोक में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलता है? क्या सवाल है, क्या महाभारत के शांति पर्व में जो श्लोक लिखा गया है वह कितने श्लोक में, कौन सा श्लोक है जिनमें वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलता है? तो 10वां श्लोक, 25वां श्लोक, या 58वां श्लोक, या 28वां? तो आपका जो करेक्ट आंसर 10वां श्लोक में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलता है। कौन सा पर्व में मिलता है? तो शांति पर्व में। और कौन सा श्लोक में मिलता है? तो वो हमारा 10वां श्लोक में। ये क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, क्या ब्राह्मण, राजा या क्षत्रिय और वैश्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? ब्राह्मण, राजा या क्षत्रिय, राजा या क्षत्रिय दोनों एक ही था। ब्राह्मण, राजा या क्षत्रिय को, वैश्य को और वैश्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? द्वित, द्विज, वैश्य, या इनमें से कोई नहीं? इसको जो सम्मिलित रूप से कहा जाता था वह आपका क्या कहा जाता था? द्विज, अर्थात हमारा 2 नंबर करेक्ट आंसर है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 28 नंबर सवाल पर, क्या महाभारत में कौन सा पर्व में एकलव्य का कथा का, एकलव्य का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, क्या महाभारत में कौन सा पर्व में एकलव्य कथा का वर्णन है? तो एकलव्य कथा का जो वर्णन है आपका वह आदि पर्व में, या आदि पूर्व में, या आदि पर्व, या शांति पर्व में? 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, वह है आपका आदि पर्व में एकलव्य की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, क्या भीष्म विवाह किया था? भीष्म जो विवाह किया था वह किससे किया था? सत्यवती से, हिडिंबा से, रानी से, या इनमें से कोई नहीं से? भीम जो विवाह किया था वह हिडिंबा से विवाह किया था। किससे किया था? हिडिंबा से, अर्थात हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, चंडालों के कर्तव्य की सूची दी गई है आदि पूर्व में, या मनुस्मृति में, या शांति पर्व में, या शांति पर्व में? इनमें से सभी। तो महाभारत की कर्तव्यों की सूची जो दिया गया है आपका मनुस्मृति में दिया गया है। किसमें दिया गया है? मनुस्मृति में। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है, कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्री कितने तरीके से धन अर्जित कर सकती है, संपत्ति अर्जित कर सकती है? 6, 5, 5, 0। तो महाभारत के अनुसार या मनुस्मृति के अनुसार स्त्री 6 प्रकार से धन को अर्जित कर सकती है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। नेक्स्ट सवाल है, कि ऐसा माना जाता है महाभारत की मूल कथा के रचयिता भागसारथी हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? महाभारत के मूल कथा का रचयिता आपका भागसारथी को माना जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? सूत, राम, शांति, या इनमें से कोई नहीं? जो महाभारत के भागसारथी को जो कहा जाता है वह आपका सूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 33 नंबर सवाल पर, क्या महाभारत केवल भारत का नहीं अपितु पूरे विश्व की संपत्ति है? किसने कहा था? महाभारत के लेकर जो कहा था कि यह भारत की नहीं अपितु पूरी विश्व की संपत्ति है, सी राजगोपालचारी, मोहनदास, दीपक, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है सी राजगोपालचारी। यह महाभारत को भारत का नहीं अपितु पूरे विश्व की संपत्ति कहा था। रामायण का रचयिता कौन है? वाल्मीकि, मनमोहन, महाभारत, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही कन्फ्यूजनल क्वेश्चन, आप लोग जरूर इसे याद रखेंगे कि रामायण का जो रचयिता है वह आपका वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी। और वहीं अगर महाभारत के लेखक के बारे में पूछा जाए तो महाभारत के लेखक आपका है महर्षि व्यास। कौन है महाभारत के लेखक? महर्षि व्यास। और रामायण का आपका कौन थे भी? वाल्मीकि। इसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना। 36 नंबर सवाल बात करेंगे, क्या मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति का जो लेखक कौन है? मनु, महर्षि व्यास, वाल्मीकि, इनमें से कोई नहीं? महर्षि व्यास हम लोग क्या देखे अभी? महर्षि व्यास के लिए क्या लिखे हैं? तो महाभारत। वहीं वाल्मीकि जी हमारा क्या लिखे हैं? रामायण। क्या लिखे हैं? रामायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर मनुस्मृति के लेखक मौ से मनु, और मनु से इसका लेखक है। मनुस्मृति का लेखक आपका मनु है, अर्थात फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन है। अम्बा, अम्बालिका किसकी पत्नियां थी?
अम्बालिका जो है वह किसकी पत्नियां थी? चित्तागंध की, विचित्रवीर्य की, दुर्योधन, इनमें से कोई नहीं। तो अम्बालिका जो पत्नियां थी वह विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है हमारा, क्या घटोत्कच जो किसका पुत्र है? युधिष्ठिर का, भीम का, दुर्योधन का, अर्जुन का? घटोत्कच जो पुत्र है वह आपका भीम का है। किसका है? भीम का, अर्थात बी नंबर करेक्ट आंसर है। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? गंधर्व विवाह, हर्ष विवाह, पिशाच विवाह, देव विवाह? तो भीम ने हिडिंबा के साथ जो किया था वह गंधर्व विवाह संपन्न किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा का जो पितर कहा जाता है भीष्म को, अर्जुन को, विदुर को, इनमें से सभी को गंगा पुत्र आपका कहा जाता है भीष्म को। किसको कहा जाता है? भीष्म को। नेक्स्ट है हम लोगों का, क्या ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या इनमें से कोई नहीं? ऋग्वेद के प्रथम पुरुष सूक्त में जो कौन सा वर्ण का उल्लेख मिलता है, इसका आंसर है आप लोगों का शूद्र, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है वह आपका मिलता है शूद्र धर्म का मिलता है, इसलिए इसमें शूद्र नहीं दिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। सबसे अंतिम सवाल है, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन जो थी उसकी माँ गांधारी, कुंती, माधुरी, नानेश्वर, इसकी जो माँ थी वह गांधारी थी। और आप लोगों का इस प्रकार से महाभारत में जो इम्पोर्टेंट सवाल था उसको बता दिया गया है। और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बुक के जो पीछे दिया जाता है उसे रट लेंगे तो आप लोग महाभारत से कोई भी ऑब्जेक्टिव शायद ही छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बौद्ध और जैन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और बहुत कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। और आप लोगों को इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों के पास ये सारी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पहुँचते रहें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।